हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकडेव चैनल। मेरा नाम है राहुल गुप्ता। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में ईपीएस। अब ईपीएस के कुछ मेथड थे जिससे आप पेमेंट कर सकते थे। तो उन मेथड में मैंने आपको जैसे बताया था इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड, ई वॉलेट, ई कैश, तो वो उस सारे लेक्चर में डिटेल में लेने वाला था। तो आज मैं आपको जिसके बारे में बात करने वाला हूँ, ईपीसी, जिसे बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड। देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड। दो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड है जिसे दो टाइप की, जिसे बोला जाता है, पहला है क्रेडिट कार्ड, दूसरा है डेबिट कार्ड। तो देयर आर टू इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कार्ड। इट इज यूज्ड टू बाय बाइंग प्रोडक्ट ऑन ई कॉमर्स साइट आर यूज। जो आप किसी ई कॉमर्स साइट में जाएंगे, उस पर कोई भी प्रोडक्ट बाई करना है तो उसमें यूज किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप यदि एकेटीयू के स्टूडेंट हैं, आपने एकेटीयू की एग्जामिनेशन फीस पेमेंट की, तो आपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का यूज किया होगा, या उसी से यूज करके ही पेमेंट कर सकते हैं। या मान लीजिए इसके बाद नेट बैंकिंग, तो उनसे हमें नहीं, तो हम दो कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, ये किसी चीज को बाई करने के लिए यूज किए जाते हैं। ये दो कार्ड हैं, ठीक है। अब हम जानने वाले हैं क्रेडिट और डेबिट कार्ड के बारे में, डिफरेंस समझेंगे जिससे आपको इजीली समझ में आए। अब क्रेडिट कार्ड, चलिए आपके पास एक क्रेडिट कार्ड है, समझते हैं। इस कार्ड में होने पे ये है कि आपको जो मनी है आपके अकाउंट से कोई डिडक्ट नहीं की जाएगी। मतलब आपने 10,000 रुपए के कोई फोन खरीदा है तो आपके अकाउंट से नहीं कटेंगे, समझे ना। तो आपके अकाउंट से ये नहीं कटते हैं, ठीक है। और डेबिट कार्ड में क्या होता है, आप यदि 10,000 रुपए का फोन कर रहे हैं तो आपके अकाउंट से रुपए कटते हैं। तो यहाँ पर लिखा है आफ्टर यूजिंग दिस कार्ड मनी नॉट डिडक्ट फ्रॉम कार्ड होल्डर अकाउंट। जो कार्ड होल्डर का अकाउंट है उससे मनी नहीं डिडक्ट की जाएगी। डेबिट कार्ड में आपके जो कार्ड है उससे मनी डिडक्ट की जाएगी। यहाँ लिखा है आफ्टर यूजिंग दिस कार्ड मनी आर डिडक्टेड फ्रॉम कार्ड होल्डर अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट जानने वाले हैं, इसके बाद की चीज है, अब बैंक अकाउंट जो होता है, बैंक अकाउंट नॉट लिंक दिस कार्ड। जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उससे कोई बैंक अकाउंट का लिंक होना जरूरी नहीं है, मतलब लिंक ही नहीं होता। पर डेबिट कार्ड, बैंक अकाउंट के बिना आपको उसको डेबिट कार्ड नहीं प्रोवाइड किया जाता है। तो बैंक अकाउंट लिंक दिस कार्ड, जो डेबिट कार्ड होता है उससे बैंक अकाउंट लिंक होता है। यदि आपके अकाउंट में रुपए हैं तो ही आप रुपए निकाल सकते हैं। मतलब समझे ना, 10,000 का फोन खरीदा, जब ही फोन खरीद सकते हैं जब आपके 10,000 आपके अकाउंट में रुपए होंगे। पर क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, वो आपके अकाउंट से लिंक नहीं होता है। आप 10,000 रुपए का फोन खरीद रहे हैं तो आपके अकाउंट से रुपए ही नहीं कटेंगे, क्योंकि आपका अकाउंट कार्ड से लिंक नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए नेक्स्ट जानते हैं। जो आपका क्रेडिट कार्ड होता है उसका क्या होता है, मंथली बिल पेमेंट करना होता है। जैसे कि आप मान लीजिए घर में बिजली यूज कर रहे हैं, आपको बिजली बिल मंथली पे करना होता है। किसी जगह पे आपने रूम रेंट पे लिया है तो आपको रूम के मंथली बिल पेमेंट करना होता है। उसी टाइप से ये क्रेडिट कार्ड का मंथली बिल पेमेंट करना होता है, जो आपने मंथ में खर्चा किया। बट डेबिट कार्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है, आपको कोई मंथली बिल पेमेंट नहीं करना होता है, ठीक है। अब क्रेडिट कार्ड पिन नंबर दो, क्रेडिट कार्ड में भी रिक्वायर्ड होती है और डेबिट कार्ड में भी रिक्वायर्ड होती है। तो पिन नंबर इज रिक्वायर्ड, कार्ड होल्डर, यहाँ पर तीसरा पॉइंट मैंने लिखा था, डेबिट कार्ड में कार्ड, जो कार्ड होल्डर होता है वो पे नहीं करता है, पे करता है मंथली बिल, सॉरी। और जो डेबिट कार्ड में नो मंथली बिल पे, कौन, डेबिट कार्ड में मंथली बिल पे नहीं करना होता है कार्ड होल्डर, तो मतलब जो मालिक होता है उसका। पिन नंबर इज रिक्वायर्ड, इसमें जो डेबिट कार्ड है उसमें भी पिन नंबर रिक्वायर्ड होती है और क्रेडिट कार्ड है उसमें भी पिन नंबर रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि आपने यदि कोई चीज खरीदी है तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो अफेक्टेड होगी, इसमें क्रेडिट कार्ड में। बट डेबिट कार्ड के साथ ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ भी किसी भी चीज को खरीद रहे हैं, कोई भी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से पे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी, मतलब अफेक्टेड नहीं होगी। अब जो आपका क्रेडिट कार्ड है उसके इंटरेस्ट चार्ज किए जाएंगे। यदि आपको, देखो मान लीजिए आपने क्रेडिट कार्ड मंथली बिल 10 दिन में पेमेंट करना हो, आपने 10 दिन में नहीं किया तो आपको उसके चार्जेस देने पड़ेंगे। जैसे कि आपको घर में आपने रूम रेंट पे लिया, रूम 10 दिन में बोला जाता है रूम मंथली हो, आप 2 दिन के अंदर पेमेंट करें, नहीं कर रहे तीसरे दिन की बात करें तो आपको बार बार कहा जाती है, आपको उसके चार्जेस लगाए जाते हैं। तो उसी तरह से होता है क्रेडिट कार्ड में भी आपको इंटरेस्ट लगाया जाता है। पर डेबिट कार्ड के साथ में ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको इंटरेस्ट नहीं चार्ज होते हैं।
आपके जो होता फंड होता है क्रेडिट कार्ड में बैंक अकाउंट में नहीं होना। जो आपका फंड होता है बैंक अकाउंट में नहीं होता है। जब आपके एक अकाउंट है, एक क्रेडिट कार्ड, उसमें आपको कोई फंड का होना जरूरी नहीं है। आप कार्ड को यूज करते रहिए, 1 महीने के बाद आपको उसका पेमेंट देना, पूरा बिल पेमेंट करना पड़ा। पर जो आपका डेबिट कार्ड है उसके अकाउंट में आपको जो यूज करे डेबिट कार्ड, उसके अकाउंट जो लिंक है उसमें पेमेंट में कुछ रुपए होना जरूरी है। तो यहाँ पे लिखा है फंडिंग नॉट केप्ट इन बैंक अकाउंट बिफोर यूज ऑफ कार्ड, सफिशिएंट फंड इन केप्ट इन बैंक अकाउंट बिफोर यूज ऑफ कार्ड। मतलब समझ आए, क्रेडिट कार्ड में लिखा है फंड इज नॉट केप्ट इन बैंक अकाउंट, जो आपके फंड कोई जरूरी नहीं कि आपके बैंक अकाउंट में फंड हो बिफोर यूज ऑफ कार्ड, और सफिशिएंट फंड जरूरी है आपके बैंक अकाउंट में हो क्रेडिट डेबिट कार्ड के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपको हम बताने वाले हैं ई कैश। तो अब ई कैश क्या होता है और साथ में आपको बताऊंगा ई वॉलेट क्या होता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।